Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following techniques serve the purpose of early diagnosis? Okay, अगर हमें early diagnose करना है किसी भी disease को तो हम कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? Fine. Here we are provided with four different options. The first one is rDNA technology, also known as recombinant DNA technology. PCR, ELISA, and the conventional method of diagnosis, for example, the serum and the urine analysis. Fine. So, if we talk about what is the key concept that we have to use in this question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो key concept use हो रहा है question में, that is the effective treatment of a disease. Okay. तो जब भी हमें कोई डिजीज होता है या कोई भी डिसऑर्डर होता है व्हाट वी रिक्वायर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिजीज। और अगर हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है किसी भी डिजीज का व्हाट वी रिक्वायर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ दैट डिजीज। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर कोई भी डिजीज अर्ली डायग्नोस हो जाएगा उससे क्या होगा, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट होगा एंड दैट्स वाई जो पेशेंट का रिकवरी रेट है दैट विल आल्सो गेट increased. Fine. So we can say early diagnosis is very important parameter for the effective treatment of a particular kind of disease. और हमारे पास कुछ टेक्निक्स गिवन है, हमें बताना है which technique is helping in the early diagnosis of a disease. चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे। द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन हियर इज rDNA टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल लेते हैं, या कह सकते हैं हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, ये डीएनए मॉलिक्यूल हमारे इंटरेस्ट का होता है एंड वी इंसर्ट दिस डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इस डीएनए मॉलिक्यूल का इंसर्शन कराएंगे। इससे क्या होगा, बोथ ऑफ देम विल रिकम्बाइन टुगेदर एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ओके, सो एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और ये जो मेथड है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस और वी कैन से अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज, या कह सकते हैं डिसऑर्डर। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज वी कैन से rDNA टेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस। चलिए बात करते हैं सेकेंड मेथड दैट इज गिवन टू अस, दैट इज द पीसीआर। अगर बात करें फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, इट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इट लीड्स टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या कह सकते हैं द मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ओके, सो वी कैन से हेयर वी बेसिकली मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट, जिसकी वजह से वी कैन डिटेक्ट द पैथोजेंस एंड दिस मल्टीपल कॉपीज will help us to detect the pathogens even if they are present in very small amount. तो ये जो पीसीआर टेक्निक है ये यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी वायरस, या कह सकते एड्स के पेशेंट में it is most commonly used. So we can say yes, this PCR technique is also used for early detection of a disease. Fine. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं ऑप्शन सी का। ओके, सो ऑप्शन सी हियर इज अलाइजा। सो इफ यू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली अलाइजा इज, तो हम कैसे इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट इज बेसिकली अ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, या कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये एक मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ एंटीजन और द प्रेजेंस ऑफ a particular antibody. That is why it is helping us in the early detection of the antigen, या फिर कह सकते हैं early detection of a disorder. So we can say yes,
this ELISA technique is also serving for the early diagnosis of the disease. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन 4 दैट इज कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, अगर हम बात करें कन्वेंशनल मेथड्स की, तो जो कन्वेंशनल मेथड्स होती है, फॉर एग्जांपल द ब्लड टेस्ट, द यूरिन एनालिसिस एंड मेनी मोर, ये क्या करती है, डज नॉट बेसिकली हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस। तो इससे अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। So from all these, what we have concluded that this RDNA technology, PCR and ELISA, these techniques are used for early diagnosis of disease. It means we can say that here the technique 1, टेक्निक 2 एंड टेक्निक 3 आर यूज्ड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। so we can say that the final answer for this question will be option A. This is the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.